हमारा इतिहास जिसको छुपाया गया, क्योंकि इतिहास वही लिखता है जो विजेता होता है, जो शासक होता है, वह अपने हित में लिखता है। इतिहास उन्होंने अपने हित में लिखा। और सबसे बड़ा इतिहास दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी, माता प्रसाद जी द्वारा ये लिखित किताब है, दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी। ये हमारा इतिहास है। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली के तख्त पर एक हमारे योद्धा खुसरो जिसने राज किया, उस इतिहास को छुपा कर रखा गया। और आज भी गुजरात के कठियावाड़, जो कि हम बताएं आपको, गुजरात के कठियावाड़ जगह में आप जा सकते हैं और वहाँ से उसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात का कठियावाड़ जो एक नगर था, वहाँ पर ये परिवार रहता था खुसरो का, और उसको पड़ताल झेलनी पड़ी मनवादियों की, वन व्यवस्था की, और उसने ठान लिया कि इनको सबक सिखाना। तो उसने सबसे पहले ब्राह्मणवाद को सबक सिखाया। उसके बाद उसको लगा कि यहाँ पर हमारा सम्मान नहीं है, तो खुसरो ने, यानी कि खुसरो का नाम था खुशहाल, खुशहाल उर्फ खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो बाद में उसका नाम पड़ा। उसने ठान लिया कि इस धर्म में हमारा सम्मान ना हो, जिस धर्म में हमारा आदर ना हो, उस धर्म को लात मारो और किसी अन्य धर्म को कबूल करो। तो खुसरो के जो खुशहाल के बचपन में उनके अध्यापक थे, जब वह पढ़ते थे तो अध्यापक भी, क्योंकि पढ़ाई का हमारा अधिकार नहीं था, खुसरो को पढ़ाने वाले अध्यापक थे एक मुस्लिम। उन्होंने धर्म कबूल किया, इस्लाम, और नसरुद्दीन खुसरो बने। दिल्ली की गद्दी पर जाकर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को, मुबारक शाह को, उन्होंने मौत के घाट उतारकर दिल्ली की गद्दी पर राज किया और काफ़ी वर्ष किया, लगभग 3.5-4 वर्ष राज किया। ये हमारा इतिहास है। और इसके ऊपर हम एक एनिमेटेड फिल्म पर काम कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, लगभग उस पर काम कर रहे हैं, कछुए की चाल से काम कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से नहीं कर रहे हैं, जैसे वक्त मिलता है। और इसको बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे कि किस तरीके से हमारा इतिहास छुपा कर रखा गया। और मेन टॉपिक जो हमारा, जिस पर हम बात कर रहे हैं, मनुस्मृति। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समाज की महिलाएं ज़्यादा जागरूक होगी, जिस समाज की महिलाएं ज़्यादा शिक्षित होगी, शिक्षित ये नहीं कि नौकरी वाली शिक्षित, कि नौकरी के लिए पढ़ते हैं, अच्छे बुरे की परख वाली शिक्षित, कर्म कांडों से बाहर निकलने वाली शिक्षित, और अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को साथ लेकर चलने वाली शिक्षित, समाज का उत्थान करने वाली शिक्षित, उन शिक्षित महिलाओं को आज समझ आने वाली ज़रूरत है, समझ में आने वाली ज़रूरत है। उन महिलाओं को समझाओ, उन महिलाओं को जागरूक करो, जो कि हम कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष की हम बात करें, भीम ज्ञान चर्चा, ना कोई रुपया ना कोई खर्चा, एक इस तरीके से गाजियाबाद की टीम चल रही है, जिनमें एक सुकुन बौद्ध जी हैं। पिछले वर्ष लगभग करीबन 150 महिलाएं, 150 का मतलब सैकड़ों की संख्या में होती है, 150 महिलाएं और करीबन 300-400 पुरुष, और उनमें बच्चे भी थे। उनको हमने एक प्रोग्राम लगाया भीम ज्ञान चर्चा का। 25 दिसंबर मनु स्मृति दहन दिवस पर हमने यह प्रोग्राम लगाया, और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने स्पीच दी, जो अतिथि के रूप में आई थी। और एक हमारे मनमोहन जी, जो कि अभी पिछले दिनों 1.5-2 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, वह भी उस प्रोग्राम में थे। और बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति उसमें प्रोग्राम में शामिल थे। वह प्रोग्राम हमने कराया, उसमें हमारे पिताजी, श्रद्धेय हमारी माता जी, जो कि वार्ड पार्षद है, वह भी थी उसमें, और हमारे भाई, बड़े भैया मनोज भैया, जो उसके संयोजक थे। यह प्रोग्राम कराया था, काफ़ी धूमधाम से बड़ा प्रोग्राम था। और उसमें मनुस्मृति का ही चैप्टर था, मनुस्मृति से किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया गया, महिलाओं को किस तरीके से हक अधिकार से दूर रखा गया, यह टॉपिक थे। महिलाओं को जागरूक किया गया था। और उसके अलावा बीच बीच में भी हम ऐसे प्रोग्राम लगाएंगे। अब शुरुआत कर देंगे, क्योंकि अभी यहाँ राजनीति की चर्चा चल रही है। राजनीति, जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसके ऊपर अभी थोड़ा सरगर्मियाँ तेज़ी से है। तो उसके बाद हम प्रोग्रामों में आगे नागपुर दीक्षा भूमि और भीमा कोरे गांव का इतिहास, वहाँ पर भी महिलाओं को जागरूक करेंगे, उनको लेकर भी जाएंगे। जो हमारी योजना है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए बसों का प्रबंध करना, ट्रेन के टिकट का प्रबंध करना, ये सब चीज़ें करेंगे। और महिलाओं को अपनी जो संस्कृति है, जो कि दबा दी गई, छुपा दी गई, लुप्त करने की कोशिश की गई, उससे लोगों को, महिलाओं को जोड़ कर रखें, खास तौर पर महिलाओं को। ये हमारा अभियान चलेगा। कुछ समय बाद, इस इलेक्शन के बाद, जो कि नगर निकाय का चुनाव होगा, इसके बाद हम इस अभियान को चलाएंगे और महिलाओं को खास तौर पर इससे जोड़ेंगे, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। और महिलाएं यदि जागरूक होगी तो पूरा परिवार जागरूक होता है, क्योंकि आज के समय में महिलाओं को इस कर्मकांड से, इस दलदल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि महिलाएं करवा चौथ का व्रत भी रखती है, महिलाएं बहुत सारे ऐसे कर्मकांड है जिनको हम बताना नहीं चाहते, वह भी करती है। इनसे कैसे बाहर निकले,
कैसे बाहर निकले? सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालना होगा, जैसे कि हम निकाल चुके हैं। हम इन चक्करों में नहीं पड़ते और फिर भी हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा खुशहाल जीवन हम जी रहे हैं, जो कि हम आपको बीच बीच में दिखाते भी रहते हैं और दिखाएंगे लाइव। और इसलिए हम कह रहे हैं कि मनुस्मृति दोबारा से लागू ना हो जाए, दोबारा से वह दौर ना आ जाए जिससे बाहर निकलने में बहुत सारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, बहुत सारे महापुरुष हमारे त्याग कर गए, कि वह मनुस्मृति का दौर दोबारा ना आ जाए। यह हमारा विचार है कि महिलाओं को जागरूक करा जाए। मनुस्मृति का दौर दोबारा लाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, जो कि बीच बीच में सुनने में आता है, देखने को भी मिलता है, क्योंकि धर्म को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जहाँ धर्म को ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो समझो वहाँ मनुस्मृति दोबारा ही लागू करने की कोशिश है। यानी शिक्षा पर अधिक जो जोर नहीं दिया जा रहा, शिक्षा पे अधिक जोर नहीं दिया जा रहा, और बेरोजगारी, बहुत सारे असल मुद्दों पर जोर नहीं देकर केवल धार्मिक मुद्दों पर, चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धार्मिक मुद्दों की बात करती है। जैसे केजरीवाल ने भी पिछले दिनों लक्ष्मी व गणेश की भारत की करेंसी पर तस्वीरें लगाने की बात की थी कि इससे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। और उधर मोदी जी रोजाना कहीं मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कहीं किसी का। योगी भी इसी वेशभूषा में रहते हैं, सब जानते हैं। तो ये दौर बहुत खतरनाक दौर चल रहा है, बहुत ही खतरे की घंटी बज रही है चारों तरफ से। तो इससे बाहर निकलने के लिए पहल करनी होगी, हम पहल करेंगे, शुरुआत करेंगे, हमारी तैयारी चल रही है। और जो हमने बताया आपको कि बहुत जल्द अभियान चलाएंगे, और अपने जो तीर्थ स्थल है, हमारे सांस्कृतिक जो हमारे स्थल है, जो लुप्त कर दिए गए, जो छुपा कर रखे गए इतिहास में, कहीं उनका नाम नहीं मिलता, उनसे महिलाओं को जरूर जोड़ेंगे। महिलाओं की इच्छा होती है, आज की महिलाएं, पड़ोसन, रिश्तेदार और भी आसपास के सभी कहते हैं कि एक बार हमें वहाँ लेकर चलो जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली थी। हमें एक बार वहाँ लेकर चलो जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ी थी, जहाँ हमारे 500 महारों की सेना ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटा था, धूल चटाई थी, कि हमें एक बार वहाँ के दर्शन करा कर लाओ, हमें वहाँ एक बार लेकर जाओ। ऐसे महिलाओं का कहना होता है। और महिलाओं को हम आश्वासन, अभी हम पिछले दिनों 6 दिसंबर को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस का दिन था, महिलाओं को भी लेकर गए ग्रेटर नोएडा, जो कि हमारे महापुरुषों के स्थल बने हुए हैं, वह हमने दिखाए। गैर मूर्तियाँ दिखाई, जो गैर स्टैचू बने हुए हैं गोल इस तरीके सर्कल में, जो महापुरुषों के स्टैचू है, वह दिखाए। महिलाएं बहुत खुश हुई, महिलाओं के अंदर एक उमंग थी जो वह देखने को मिली। कहने लगे कि हमें ऐसे स्थल और देखने हैं, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है। जब हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखाओगे तो हम कैसे जागरूक होंगी, ये महिलाओं का कहना था। और आज के समय में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करने के लिए ऐसी पहल करनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। महिलाएं तभी जागरूक होगी और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेगी, क्योंकि महिलाओं के जो अरमान हैं, महिलाओं के जो विचार हैं, वह तभी पूरे होंगे, वह तभी जागरूक होंगी जब उनको संस्कृति से जोड़ा जाएगा, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उससे जोड़ा जाएगा। अन्यथा वह यहीं भटकती रहेंगी, सब चीज़ें वही घूम फिर कर आती रहेंगी। क्योंकि जब किसी के पास कोई जरिया नहीं होगा, जब किसी के पास कोई झमेला नहीं होगा, तो वह तो इधर उधर भटकेंगी। और ऐसे ही होता है, क्योंकि सबको चाहिए, जो हम पहले भी कह चुके, मनोरंजन। सबको चाहिए एक, कहते कि जीने का जरिया, एक महसूस करने का जरिया हर इंसान को चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वह जहाँ उसको मिलेगा वह वहाँ जाएगा। यानी कि जिस मरीज को जिस डॉक्टर की दवाई लगेगी वह उस डॉक्टर के पास जाएगा, 10 को और बताएगा कि फला डॉक्टर अच्छा है, उससे मुझे आराम लग गया, मेरा मर्ज ठीक हो गया, तुम भी वहाँ जाओ। तो वहाँ भीड़ लग जाती है। और जब जगीरा नहीं होगा कहीं, जब कहीं ऐसा होगा ही नहीं, तो वह क्यों ऐसी जगह जाएंगे। तो इसलिए महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को अपने जो महापुरुषों के स्थल है वहाँ ले जाकर, वहाँ से जोड़कर रखना जरूरी है। अन्यथा वह वहीं जाएंगी। मध्य प्रदेश का बागेश्वर हो, चाहे जो कि बहुत सारे ऐसे, हम नाम नहीं लेना चाहते क्यों उनका प्रमोशन करें, वहीं जाएंगी सब, क्योंकि इनको अच्छा लगता है। कहते हैं कि अध्यात्म, अध्यात्म से एक शांति मिलती है, मन शांत होता है, बड़ा अच्छा लगता है, महसूस होता है। दिखा नहीं सकते, उसको महसूस किया जा सकता है, बस वह महसूस करती है। फिर यानी कि ध्यान लगाओ, मंदिरों में जाओ, घंटा बजाओ, कुछ तो करना पड़ेगा, और ये जरिया है। यानी नास्तिक होना भी एक अपने आप में कठिन है। तो आस्तिक होकर अच्छे बुरे की परख, क्या सही क्या गलत, इन चीज़ों की
जो एक परख होती है वह एक आस्तिक होकर ही, यानी आध्यात्म के बिना कुछ नहीं है, वो जरूरी है। और जहाँ वह मिलेगा वह वहाँ जाएंगे, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो इसलिए यदि अपने जो महापुरुषों का आंदोलन है उससे महिलाओं को नहीं जोड़ा, उनको वहाँ नहीं लेकर गए, क्योंकि मेला मेला जहाँ लगता है वहाँ महिलाएं बड़ी खुश होती है, महिलाओं को अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं, झूले पर झूलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान जो भी वहाँ मिलते हैं, चाट पकौड़ी वह खाते हैं। हम सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ मनोरंजन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। उस मेले के अंदर एक आनंद महसूस होता है, जो कि हम भी जाते हैं मेलों में आनंद लेने, उस आनंद के लिए महिलाएं जाते हैं। लेकिन वहाँ कर्मकांड से वह जोड़ दिए गए, चढ़ावा भी चढ़ाओ, यानी कि उनको कर्मकांडों से जोड़ दिया। एक जो हिंदुओं के तथाकथित भगवान ईश्वर, उन्हों से जोड़कर मेलों का आयोजन होने लगा। जबकि मेले मेले इसलिए होते थे कि लोग वहाँ व्यापार कर सके, जिनके जो अपनी वस्तुएं बेचते हैं उनको खरीदारी हो सके, और लोग वहाँ जाकर मनोरंजन कर सके, जुड़ सके एक दूसरे से, और एक अंदर से जो अंदरूनी एक खुशी महसूस हो सके, आनंद प्राप्त हो सके, इसलिए मेले का आयोजन होता था। और आज मेले बन गए कर्मकांडों के अड्डे। तो जो हमारे मेले थे, सम्राट अशोक के टाइम में मेले लगते थे, बड़े बड़े मेले लगते थे। उन मेलों को यानी कि कब्जा कर लिया गया, और उनको मॉडिफिकेशन करके मॉडिफाई कर दिया गया, और आज उनको कर्मकांड से जोड़ दिया गया। यानी एक विशेष वर्ग ने उन पर कब्जा कर लिया और अपना जो कमाई का जरिया वहाँ से ढूंढ लिया। आज यह होने लगा। लेकिन आज भी यदि दीक्षा भूमि या आज भी भीमा कोरेगांव महिलाओं को ले जाया जाए, वहाँ भी मेले लगते हैं। मेले जहाँ बहुत सारी पब्लिक आती है, इकट्ठी होती है, हर जगह से आती है, और वहाँ वस्तुएं खरीदारी होती है, झूलों में झूला जाता है, कुछ भी होता है तो उनको मेला ही कहा जाता है। तो वहाँ भी मेले लगते हैं, उन मेलों में ले जाया जाए, यानी इन मेलों से हटाकर उधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। तो क्या होगा, महिलाओं का जो मानसिक गुलामी है, जो आडंबरों में पड़ी हुई है, उससे निकलकर ठीक जगह जहाँ लगाना चाह रहे हैं, जो महापुरुष हमारे बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है वहाँ से जुड़ेंगी, और एक चिंगारी जागेगी महिलाओं के अंदर। एक ऑटोमेटिकली जो आत्मसम्मान है वह प्राप्त होगा, और वह लड़ेंगी फिर घर में। अगले वर्ष कहेंगी पति से, भाई से, अपने परिजनों से कि हमें मेले में जाना है। इन मेलों में नहीं जाना, ये मेले तो बेकार है, इनमें तो बदतमीजी होती है, इनमें तो कर्मकांड होते हैं, इनमें नहीं जाना, हमें मेले में जाना है, अपने मेले में जाना है, जो हमारे महापुरुषों का मेला है, जिसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ है, जो हमारा भीमा कोरेगांव का मेला है, जो हमारा दीक्षा भूमि का मेला है। वहाँ जाना है हमें, अपने महापुरुषों के छत्र छाया में जाना है, और वहाँ जाकर अपना इतिहास देखकर, जानकर अपने अंदर जुनून भरना है, मानसिक गुलामी से आज़ाद होना है। जो हम सदियों से मानसिक गुलाम बने रहे, मनुस्मृति के समय से जो हम मानसिक गुलाम बने रहे, हक अधिकारों से वंचित रहे, उन सब का हमें वहाँ पर जाकर हिसाब देखना है कि किस तरीके से हमारे योद्धाओं ने वहाँ युद्ध लड़ा, कुर्बानियाँ दी, और यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जाएंगे हम। तो हमने बहुत लंबा मनुस्मृति का चैप्टर लाते लाते कहाँ से कहाँ मोड़ दिया। ऐसे ही हो जाता है जब लाइव करते हैं। यदि हमारी किसी बात में आपको कोई त्रुटि मिली हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में लिखें, और यदि कुछ गलत अपशब्द या किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो, या हालांकि ऐसी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कोई हमने बात नहीं कही, फिर भी कुछ लोगों की भावनाएं नाजुक होती है, ठेस पहुंच जाती है, तो हमें उसको भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कहाँ आपकी आस्था को ठेस पहुंची। और जो हम गली सड़ी व्यवस्था कह रहे हैं, मनुस्मृति को गालियाँ दे रहे हैं कि उससे बुरा कोई ग्रंथ नहीं था, वह तो हम कहते रहेंगे, आगे भी कहेंगे, क्योंकि जो कीड़ा होता है कीड़ा कीड़ा ही होता है, और वह कीड़े से भी गैर गुजरा, कीड़े से भी बेकार ग्रंथ था, जिसने हमारे बाप दादाओं की, जिसने हमारे महापुरुषों की ना जाने कितनों की बलि ली, कितनों को ना जाने उसने मौत के घाट उतरवाने पर मजबूर किया, लाठी डंडों से, गले में मटकी, पीछे झाड़ू, और किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ी हमारे महापुरुषों को, हमारे बाप दादाओं को। शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया, व्यापार तो दूर दूर की बात थी, कुछ नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, और किसी भी सेना में, किसी भी नौकरी में, कहीं भी कोई जगह नहीं थी। सामाजिक बहिष्कार था, तिरस्कार था,
यह था मनुस्मृति के दौर में। और आज जो कि हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वह सब भारतीय संविधान की बदौलत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को के एहसानों की बदौलत है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह हमारा लाइव जो हमने लाइव स्ट्रीम किया कैसा लगा और इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर दें, और आगे किस टॉपिक पर हमें लाइव करने की ज़रूरत है यह भी बताएं। और हम आगे भी इस तरीके से प्रयास करते रहेंगे। और जो हमने बताया कि हमारी जो योजना है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम एक मिशन चलाएंगे, उस पर बहुत जल्द काम करने वाले हैं। उसके लिए भी हम बहुत जल्द आपको बताएंगे किस तरीके से, कैसे हम उस काम को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।